यहाँ पे तेरा अल्लाह कह रहा है कि उसने बेस्ट फॉर्म में इंसान को बनाया। अगर बेस्ट फॉर्म में बनाया तो उसने उसको फिर यहाँ आके खतना करना क्यों पड़ता है? क्योंकि अल्लाह ने तो परफेक्ट फॉर्म में उसको भेजा था। इंसानी परफेक्ट फॉर्म में भेजा था, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चीजें हुक्म दी गई है कि परफेक्शन लाओ। नहीं तो मतलब यहाँ पे उसने फिर बेस्ट फॉर्म में नहीं बनाया था ना। अगर उसको दुनिया में आके वो कह रहा है कि यहाँ पे आके तुम छिलका उड़ा के परफेक्ट बनोगे, तो इधर फिर अल्लाह का डायलॉग जो है, अल्लाह का स्टेटमेंट गलत है। उसको बेस्ट फॉर्म बोलना नहीं चाहिए था। तूने खुद कहा कि इम्परफेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह कह रहा है कि बेस्ट फॉर्म में बनाया। इनपरफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इंसान को इनपरफेक्ट बनाए, इसका मतलब ये है कि उसकी फितरत इनपरफेक्ट की है। हाँ, फितरत ना। फितरत। एग्जैक्टली तो मैं भी तेरे से फितरत की बात नहीं कर रहा था। मैं फिजिकल उसका जो ये है, बनावट है, उसकी बात कर रहा था। मैं तुझसे फितरत की बात मैं भी नहीं कर रहा था। अब बता कि यहाँ पे तेरा अल्लाह तो कह रहा है कि उसको बेस्ट फॉर्म में बनाया, और आके तुम छिलका उड़ा रहे हो अपना। तो अल्लाह ने बेस्ट फॉर्म में नहीं बनाया, और तूने खुद कहा कि छिलका रखोगे तो आपको जो है ना, ये बीमारियां होगी, इन्फेक्शन होगा, एड्स लग जाएगा, HIV लग जाएगा। तो ये अल्लाह का डायलॉग तो गलत है। सोच, तू खुद सोच। तू ऐसे अल्लाह को मान रहा है, ऐसे खुदा को मान रहा है जो झूठी स्टेटमेंट देता है। देखो भाई, हाँ, ये जो इंसान को परफेक्ट बनाया गया है ना, हम्म। इसमें ये नहीं है ना बिल्कुल नहीं कहा परफेक्ट। गया है कि ये इसमें बिल्कुल नहीं कहा गया है कि तुम बॉडी से पूरा परफेक्ट हो, या फिर जो है ये वो बोल रहा है, अ, बोल रहा है, तेरा अल्लाह बोल रूहानियत रहा है, तौर पे वी क्रिएटेड। इम्तिहान के नहीं, लिए तुम परफेक्ट हो, इम्तिहान के नहीं लिए नहीं, परफेक्ट हो, ए भाई, याद ए रहे। भाई, ए भाई, ए भाई हाँ। सुन। यहाँ पे तेरा अल्लाह इम्तिहान की बात नहीं कर रहा है। वी क्रिएटेड ह्यूमन इन दी बेस्ट फॉर्म की बात कर रहा है। फॉर्म, उसका जो फॉर्म है, उसका कॉम्पोजिशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी बात कर रहा है भाई। एटलीस्ट लेकिन डिसऑनेस्ट तो मत हो। मैं मानता हूँ कि इम्तिहान के लायक बेस्ट फॉर्म में बनाया गया है। तेरे मानने से क्या होगा? तू अल्लाह है, या तो बोल दे अल्लाह झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, मैं मान लूंगा। यार, वो अरबिक में कुरान है, और यहाँ पर जो तर्जुमा तुम कर रहे हो इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, उसका अलग ये ले, अलग है। ये ले, तेरे को एक नहीं, तेरे को कितने सारे मैंने बताया। ये देख, अरबी के लक़द उसी खलक़ल वर्ड पे था। इंसाना फी अहसनी तक़वीम। इसके ऊपर उर्दू में क्या लिखा है साहब, वो भी बता दो इसको। बेहतरीन, बेहतरीन साख्त पर। ये देख ले, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। हमने इंसानों को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया। साख्त, इधर उसकी बॉडी की बात हो रही है। तेरे को मैंने उर्दू भी बता दिया, तेरे को मैंने इंग्लिश भी बता दिया, और हिंदी भी देख ले। निसंदेह हमने इंसान को सबसे अच्छी संरचना में पैदा किया है। एक इंसान को भाई परफेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि इंसान को परफेक्ट बना दिया है, इंसान को मकसद के लिए परफेक्ट बना दिया है। ये मकसद अच्छा सुन, इंसान को, चल मैं तेरी ये जलेबी भी तोड़ता हूँ। हालांकि तेरा कुरान जो है ये नहीं कह रहा है, ठीक है। मेरे को डिसऑनेस्टी से बहुत ज्यादा दिक्कत है अब्दुल। उसके बाद मैं सीधा निकाल देता हूँ। कोई अगर मतलब जानते बूझते अगर कोई डिसऑनेस्ट बने ना, तो फिर मेरी सनक जाती है। यहाँ पे मकसद की बात ही नहीं कर रहा अल्लाह, ठीक है। अच्छा, अगर मकसद के लिए परफेक्ट बनाया है, क्या मकसद में पूरा होता है इंसान? क्या मतलब? मकसद में अगर बेहतरीन बनाया, बेस्ट बनाया है कि वो मकसद में पूरा होगा, मकसद के लिए पूरा हाँ। होगा, क्या वो मकसद में पूरा होता है? यार, मकसद में क्या पूरा? जो मकसद में पूरा हो रहा है वो जन्नती है। नहीं नहीं, सारे इंसान क्या मकसद में पूरे होते हैं? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे अगर तेरा अल्लाह मकसद की भी बात कर रहा, तो भी अल्लाह का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मकसद द, का तुम मतलब तुम अलग बना रहे हो। मकसद का क्या अलग मतलब है बना कि रहा हूं? तुमको अकल आ गई है, अकल दे दी गई है, अकल दे दी गई है। नहीं नहीं भाई, अकल और मकसद दो अलग चीज है ना। मेरे पास चलो अकल ठीक। है लेकिन मेरा मकसद, सुन, मेरे पास अकल है लेकिन मेरा मकसद लोगों को तकलीफ पहुंचाना है। तो
मेरे पास अकल है, लेकिन मेरा मकसद है लोगों को तकलीफ देना। तो अकल और मकसद का कोई तो रिलेशन ही यार नहीं है। अकल आपने अकल कहा कि अकल है, लेकिन बेहतरीन तुम्हारा मकसद के मकसद लिए अकल बनाया। अकल अगर तुम्हारे पास अकल है तो तुम जो है सबसे पहले तलाश करोगे कि ये दुनिया ऐसे ही बन गई है, इसको किसी ने बनाया है, नहीं फिर भाई, बनाया तो जिसने भी किसने बनाया बनाया ये है। कुरान, एक मिनट, जिसने भी बनाया ये तेरे कुरान वाले अल्लाह ने नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह स्टेटमेंट ही गलत दे रहा है। क्योंकि जो बनाया होगा वो गलत स्टेटमेंट नहीं देगा, वो झूठे स्टेटमेंट नहीं देगा, वो फालतू बात नहीं करेगा, झूठी बात नहीं करेगा। चल मैं मान लेता हूं किसी ने बनाया, लेकिन ये तेरा अल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा झूठा कैसे हो सकता है, खुदा गलत कैसे हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रहा है अल्लाह, साफ साफ गलत बात कर रहा है। ना उधर बेस्ट फॉर्म में उसने बॉडीली फॉर्म में बनाया, ना अकल के तौर पे बनाया। हर लिहाज से तेरा अल्लाह जो है उसका ये डायलॉग गलत साबित हो रहा है। अब भी बहाने बनाएगा अब्दुल? हाँ, एक है, बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं एक सच्चाई बताऊंगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तुमको। ए अबे एक्सप्लेन नहीं अब्दुल कर पा रहा हूँ। झूठ 1% नहीं है, झूठ 1% नहीं है। अरे मैं भाई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तुमको। अच्छा एक बात एक्सप्लेन नहीं बता, कर पा चल रहा हूँ, कैसे कैसे चल तुमको समझाऊं, एक, मैं समझ नहीं नहीं पा रहा नहीं हूँ मैं खुद। नहीं नहीं समझाऊं नहीं, तू मेरे को तो कभी जिंदगी में समझा नहीं सकता, तेरी अकल इतनी फूटी हुई है। और क्योंकि तू मुसलमान है, और मुसलमान जो हाँ, है जाहिल, दिमागी अपंग और अंधविश्वासी होता है। प्रॉब्लम तेरे इस्लाम का है। अगर तू मुसलमान नहीं होता ना, तेरे को ये चीज समझ में आ जाती। मैं एक लास्ट तेरे से सिर्फ 10 मिनट ही ट्राई करूंगा, सिर्फ जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसके बाद मैं तेरे से अलविदा लूंगा, ठीक है? मुझे एक बात बता, ठीक ठीक। जो असल खुदा होगा वो गैर इंसानी कामों को करने की इजाजत देगा? नहीं। नहीं। मुझे एक बात बता, कोई भी कंडीशन में, या मुझे चल एक बात बता, मुझे कोई एक ऐसी कंडीशन बता कि जहां पे तेरी बहन के साथ रेप होना, या उसके साथ उसको स्लेव बना के सेक्स करना और उसको मार्केट में बेचना, ये इंसानियत के मुताबिक होगा। लास्ट ट्राई कर रहा हूं दोस्तों, आई नो कि इसके साथ बहुत टाइम ले लिया, लेकिन हो सकता है कि एटलीस्ट यहां पे इसकी अकल खुल जाए। लास्ट ट्राई, मेरा फेवरेट देखो, टॉपिक, लास्ट ट्राई। मेरा मुझे मुझे लग रहा है तू वही बात कर रहा है जो क्या बोलते हैं, जंग में जीतते वो थे फिर जो है। भाई वो सब छोड़ वही। दे, मैंने जो सवाल हाँ, किया है उसका सीधा सीधा जवाब दे। मुझे कोई एक ऐसी सिचुएशन बता जहां पे तेरी बहन का रेप करना या उसको स्लेव बना के सेक्स करना या बेचना ये इंसानियत के मुताबिक हो जाएगा। मुझे एक सिचुएशन दे उस टाइम का रूल यही था। भाई। उस टाइम इस टाइम सब छोड़ दे, मैं तेरी बहन की बात कर रहा हूँ। कोई अब एक ये सही सिचुएशन, है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब्दुल हक, मैं क्या अब हो ये हो रहा रहा है। क्या नहीं हो रहा, अब्दुल हक, मैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये पूछ ही नहीं रहा हूं। मुझे एक सिचुएशन बता जहां पे तेरी बहन का रेप होना, उसको स्लेव बना के सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के मुताबिक हो जाएगा। अब तब कभी नहीं। या तो ये बोल दे कि 1400 साल पहले मेरी बहन का रेप होना, उसके साथ उसको स्लेव बना के सेक्स करना, ये इंसानियत के रेप मुताबिक है, रे, रेप आज की रेप तारीख कब में हुआ नहीं। ये बता, रेप किसका रेप हुआ बता। ओके, मतलब किसी का रेप को गलत जबरदस्ती, बोलता है। जबरदस्ती किसी का हुआ है, अब्दुल हक, जबरदस्ती किसी का रेप अब्दुल हुआ हक, है। अब्दुल हक, हम्म, सुन मेरी बात हाँ अच्छे से सुन। हाँ। मैंने क्या क्या चीज बोली? यही सिचुएशन पूछ रहा है कि। तीन चीज बोली है मैंने। रेप होना तेरी बहन का, उसको स्लेव बना के सेक्स करना और बेचना, ठीक है? तो तूने तीनों का बताना है। तो रेप होने को तू गलत मानता है, राइट? हाँ, ओके। तेरी बहन को स्लेव बना के सेक्स करना और उसको बेचना, इसको किस सिचुएशन में सही मानता है? अगर मैं गलत हूँ, ठीक, हाँ, तू गलत है। ओके, मैं मैं लिख लेता गलत हूँ। हूँ, एक मैं गलत एक हूँ। मिनट, एक मिनट। तेरी अग्नि परीक्षा जो है ना, वो यहाँ पे हम लिख के करते हैं। एक मिनट रुक। दोस्तों बहुत मैं अच्छे से सुनना, मैं एक मिनट गलत रुक हूँ, रे, ठीक। रोक। हाँ, अगर अब्दुल हक गलत है, हाँ, ओके, फिर यार मुझे पूरी कहानी नहीं पता, मैं डायरेक्ट में बोलूं, मैं भाई डायरेक्ट 1400 तेरी साल पीछे बहन गया। तू के, सुन सुन, मैं जो जो सुन होता सुन था सुन 1400 साल सुन, पहले होता था, एक सुन मेरी मिनट, बात। एक 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 मिनट रुक। मैंने हम्म, क्या होता था क्या नहीं होता था कुछ नहीं पूछा है।
तेरी बहन के साथ को स्लेव बना के सेक्स करना, उसको बेचना, किस सिचुएशन में ये इंसानियत के मुताबिक होगा, तुझे वो बताना है। क्या होता था, क्या इंसानियत नहीं के होता था, मुताबिक वो इसके वो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा भाई, मैं नहीं क्यों नहीं जवाब दे देगा? पाऊंगा, क्योंकि क्यों? इससे रिलेटेड कुछ 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 जो है क्यों? पीछे मसाइल है, जिससे क्यों? इससे रिलेटेड बहुत सारे क्यों? मसाइल हैं। क्यों? मसाइल क्यों है। जवाब नहीं बहुत दे पाएगा? मतलब एक मिनट, एक मिनट, मतलब तू हर चीज को ये बोल देगा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं है, मैं आलिम से पूछूंगा, जब फंस जाएगा तो बोलेगा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? अब तेरी अंदर की इंसानियत कहाँ मर गई? बोलना, तेरी बहन बहन को कोई स्लेव बना के सेक्स करे और उसको जो है ना मार्केट में बेचे, किस सिचुएशन में इंसानियत के मुताबिक होगा? क्योंकि तूने खुद कहा है कि कोई भी खुदा जो असल खुदा होगा वो गैर इंसानी चीजों को अलाउ नहीं करेगा, तूने खुद कहा है। तो मुझे वो सिचुएशन बता, अब तेरे को भागने नहीं दूंगा। मैंने इसी वजह से कहा था कि तेरी अग्नि परीक्षा आई है, तेरे को भागने नहीं दूंगा। मैं वो इसका जवाब सिचुएशन भी मैं बता। टाल लूंगा, इसका जवाब भी टाल दूंगा, क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग और कुरान हदीस से मैंने यही सीखा, जिसका जवाब नहीं मालूम है तुमको उससे साफ साफ बोलो कि भाई मुझे इसमें इसका इल्म नहीं है, यार इसका एक इल्म मिनट, हासिल एक करके मैं मिनट बताऊंगा। भाई, यही सवाल तू मुझसे कर। तुम लोग जो है ना इतने बड़े, मैंने एक बात कही थी अभी थोड़ी अच्छा देर मैं पहले। सवाल करूं, देख मेरे एक मिनट रुक। मैंने इसी वजह से कहा था कि तेरे पास, तू इस वजह से नहीं सोच रहा है क्योंकि तू मुसलमान है, और मुसलमान होने की शर्त यह है, एक अंधविश्वासी, एक दिमागी अपंग, और एक जाहिल, और एक मुनाफिक। ये चार कैटेगरीज जो है, या चार सिफत होना मुसलमान होने के लिए लाजिम है। ये चार के बिना आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। दिमागी अपंग, अंधविश्वासी, मुनाफिक यानी मुनाफिक डोगला, और चौथी क्या बताई थी यार एलएलबी भाई? अभी चार बताई थी मैंने दोस्तों। क्या क्या? अंधविश्वासी, एक दिमागी अपंग, जाहिल, जाहिल, मुनाफिक और जाहिल। जाहिल, जाहिल, ये चार। तो इससे पहले भी तू जवाब इस वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि ये चार सिफत तेरे अंदर है, क्योंकि तू मुसलमान, और अब भी तू नहीं दे रहा है क्योंकि ये चार सिफत तेरे अंदर है। अच्छा, अब मुझे अब्दुल सेम सवाल कर जो मैंने तुझसे कहा, और देख मैं क्या जवाब देता हूं। चल बोल, तू ही बता, सवाल कर। वही सवाल जो मेरे लिए सवाल है, तू बोल। अच्छा, अगर कोई मेरे से ये सवाल करे कि साहिल, कौन सी सिचुएशन में तुम्हारी बहन का रेप होना या उसको स्लेव बना के सेक्स करना या उसको बेचना, इसको तुम इंसानियत के मुताबिक मानोगे? मैं उसको जवाब दूंगा कि किसी भी सिचुएशन में, मतलब देयर इज नो सिचुएशन जहां पे मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी और अड़ोसी पड़ोसी सारी जो महिला है उनको कोई स्लेव बना के सेक्स करे और बेचे, किसी भी सिचुएशन में वो सही नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है या करता था या इसको अलाउ किया, अगर वो खुदा अपने आप को कहता है तो महा हरामी खुदा है वो। अगर कोई रसूल, नबी इस चीज को करने की इजाजत देता है, मैं अभी यहां पे किसी मुसलमान और किसी को मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, कोई भी रिलीजन का, किसी भी आइडियोलॉजी का, अगर वो इसकी इजाजत देता है, उस आइडियोलॉजी का खुदा महा हरामी कुत्ता खुदा है, और उस आइडियोलॉजी का नबी, रसूल महा हरामी और कुत्ता रसूल है, जो इस तरीके की गैर इंसानी चीजों की इजाजत देता है। मैंने किसी को पर्सनली या स्पेसिफिकली मैंने टारगेट नहीं किया है। अगर किसी की पिछवाड़ी में अगर आग लगी है, मतलब वहां पे प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई देख, चूंकि मैं दिमागी अपंग, भाग्य है तो अबे सच 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 सुनने की दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा। ओ बाप रे बाप। लेकिन अब्दुल कितना चालाक था, यानी मुनाफिक और डोगला था, बोलता मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अच्छा दोस्तों, दोस्त अहबाब,
मेरे प्यारे, मेरे न्यारे और मेरे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का कमेंट भी आया है, जरा वो हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, oh my god, same thing again and again, yet they say the same thing because their scholars teach them this stupidity. Yes, एडम साहब, yes. और कितने उससे जो है वो भागने की कोशिश किया उसने, पहले भी जब उसको पकड़ा मैं तो तभी भी भागा वो और मैंने बोला कि 10 मिनट और लूंगा, और इसकी अग्नि परीक्षा है, फेल हो गया अग्नि परीक्षा में। तो थैंक यू सो मच एडम साहब, और हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपके आने से तो बाहर आ जाती है, वरना अंदर छुप के बैठती है। तो बड़ा ही मजा आया। एक दिमागी अपंग अब्दुल का ऑपरेशन करने में थोड़ा टाइम लग गया, 1.5 घंटा चले गया इसका ऑपरेशन करने में, लेकिन इसके ऑपरेशन को देखकर जो हमारे दूसरे मोमिन हजरात है, उनके रूहानी ऑपरेशन जो है वो जरूर होगा। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एलएलबी साहब वेलकम है आपका, क्या हालचाल? साहिल भाई गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग सर। ये एलएलबी साहब ये भाग क्यों जाते हैं? जब एकदम इनका टेटवा पकड़ लेता हूं मैं तो भाग क्यों जाते हैं मोमिन हजरात? साहिल भाई मैं जवाब नहीं दूंगा। आपको किसी वाला मौलाना पता है आपको, जो बयानबाजी करता है तो लोग उसके ओठ और जबान चूमने लगते हैं? हाँ हाँ आपने हाँ। जो हिसाब से बयानबाजी किया है ना साहिल भाई, अगर आप सामने होते ना तो जितने भी एक्स मुस्लिम है ना सब आपको वैसे किस लिए होते। अरे दिक्कत क्या है साहिल भाई, अभी जब आपने पहले एग्जाम्पल दिया था, जब एग्जाम्पल उसके अल्लाह के ऊपर आया तो उसने फट हाँ करके सारे एग्जाम्पल में हाँ बोल दिया, लेकिन जब हाँ, आपने दूसरा एग्जाम्पल गवर्नमेंट का दिया तो फिर उसने चेंज। पलटी मार कि नहीं उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ ये इतने बड़े हिपोक्रेट है, और उसके बाद धीरे धीरे जब आपने हर चीजों में उसको फंसाना चालू किया, मेरे पास जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। एक पॉइंट पे आके बोलता है कि अल्लाह मियाँ ने इंसान को अकल के साथ में अकल दिया है, इसकी वजह से वो परफेक्ट है। तो जो बच्चे मेंटली डिसेबल पैदा होते हैं उनको तो अल्लाह मियाँ मेंटली पैदा कर रहा है, तो वहां पे भी तो अल्लाह मियाँ का क्रिएशन गलत हो गया। सही बात है, सही और बात है। खासकर नहीं तो हमारे किसी भी लिहाज से वो सही साबित नहीं होता है। और खास करके हमारे मोमिन भाई जो पैदा ही दिमागी अपंग होते हैं, दिमागी अपंग। हाँ, तो इनको तो अल्लाह मियाँ खुद ही अपंग पैदा कर रहा है, इनको मेंटली परफेक्ट शेप में पैदा ही नहीं कर रहा है। किसी भी लिहाज से अल्लाह का स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल गलत है। तो साहिल भाई जो आपने इसको फंसाया है ना, अब जब बात आपने इस पे ला दिया कि भाई जिस अगर औरतों के साथ जो भी गलत हुआ वहां पे उसको पता था कि भाई मेरे कुरान में मेरे हदीस में ये चीजें लिखी हुई है, मैं यहाँ पे उसको इनकार तो कर नहीं सकता हूँ, तो नहीं कर सकते। मैं चुपचाप भाग लूं, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। और 99.99% मुसलमानों के पास इसका जवाब नहीं है साहिल भाई, जब तक वो 99.99 तो मुसलमानी 100% छोड़ ना दे। नहीं, असल में क्या हुआ मालूम है, मैंने आज एक अलग ट्रिक निकाली। जितने लोगों ने अभी मेरे को सुना है, देखा है, आज मैं एक अलग एंगल से खेला हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है ना कि जलेबी बनाने में एक्सपर्ट रहते हैं। आपने देखा जो लास्ट वाला काम है वो सबसे पहले मैंने वो वाला ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र मैंने सबसे पहले ही निकाल दिया। पहले क्या होता है कि उसको पहले कुरान बताते हैं, उसको हदीस बताते हैं, उसके बाद फिर एक एक चीज वो 1000 जलेबी बनाता है, उसके बाद फिर हम उसको उसकी माँ बहन पे लेके आते हैं ना। आज मैंने क्या किया, लास्ट वाला स्टेप सबसे पहले रख दिया, तो देखो कि 5 मिनट भी नहीं टिका हो। वरना अगर मैं नॉर्मल तरीके से जैसा खेलता हूं वैसा अगर खेलता ना भाई, तो वो और आधा घंटा भी जलेबी बनाता था वो। और लेकिन उसने खुद ने मुंह से एक्सेप्ट किया ना कि भाई इन चीजों में कुछ मसला मसाइल है, इसके लिए मैं इसके ऊपर में बात नहीं करूंगा। तो मैं मान रहा हूँ चीज कि भाई कुछ ना कुछ लफड़ा है इन चीजों में। वो सोच रहा था कि वो साहिल को ये हवाला देगा, ये आर्टिकल देगा, वो आर्टिकल देगा, लेकिन ये बात में मैं साहिल भाई को मानता हूँ कि साहिल भाई को मोमिन तो कभी बेवकूफ बना ही नहीं सकता है।
अरे तू क्या एग्जाम्पल देगा उससे, मतलब बोलते हैं रेशम के कपड़े में जो जूता लपेट के साहिल भाई आपने मारा है ना पिछवाड़ी पे, कि साला रेशम और जूता दोनों साथ में उसको अभी तक याद होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो यार एक बंदा जो है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा था कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, और उसके बाद डर क्यों रहे हो, ऐड क्यों नहीं कर रहे हो मुझे। अभी मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो उसका नेट ऑफ दिखा रहा है। भाई क्या नाम से हो आप, जरा मुझे बताओ तो आपको पहले मौका दूं मैं, क्योंकि आप 2-3 दिन से मुझे मैसेजेस कर रहे थे। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, यहाँ कौन है ये, इफ्तिखार खान भाई, जुड़ना है जुड़ जाओ आप, इफ्तिखार खान साहब। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक 10 सुपर चैट लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एडम साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। स्लगर कहते हैं सविता भाभी की किताब याद आ गई आयत सुन के, क्या बात है। नाखून से खतना भाई की भी एंट्री हो चुकी थी, कहते किसी और को कितना भी इंतजार रहे पर जितना इंतजार साहिल को एडम साहब का रहता है उतना नहीं हो सकता, बेचारे का जरूरी काम अटक जाता है। अरे वाह वाह वाह, थोड़ा आराम मिल जाता है ना नाखून से खतना भाई। अब कैसा है एडम साहब, हमारे वन मैन शो है, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 घंटा भी एक गो में खींच सकते हैं वो, साहिल की बस की बात नहीं है। तो एडम साहब आने से थोड़ा आराम मिलता है भाई। तुम सब राज बता दो अंदर के। हाँ, ओवर पावर भाई, ओवर स्पीकिंग कहते हैं साहिल भाई ने बिना मैरिनेट किए फ्राई किया, सूखा सूखा, थैंक यू सो मच। कल्लू मामा, क्या जन्नत में आम मोमिना 130 फीट की होगी। यार देखो इनके उलमा जो है वो हूरों का डिस्क्रिप्शन देते हुए इस तरीके से कहते हैं 135 फीट की, और मुझे वो हदीस देखना पड़ेगा, मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है कि जो पहले हाइट थी आदम की तो सारे उस हाइट के हो जाएंगे, ठीक है, वो मेरे को एक देखना पड़ेगा, लेकिन हूरों का डिस्क्रिप्शन तो ये देते हैं। पेटल्स कहते हैं उस टाइम होता था तो अब क्या डिलीट हो गई, सेक्स स्लेवरी की आयत कुरान से, हदीस डिलीट हो गई। आईसिस ने किया था 2014 में, जब पावर आएगी तब होगा। बिल्कुल सर, सही फरमाया। वेदामी कहते हैं कहाँ से लाया है ये रिसर्च चू, बिल्कुल सैटन कहते हैं फोरस्किन है या रैपिंग पेपर है कि अब अनबॉक्स कर। हाँ ना यार। वेदामी कहते हैं खतना के फायदे, वाह। ऑल वर्ल्ड क्लिप कहते हैं अमित सर जी का भी चैनल है, कैसा है ना, अमित साहब का चैनल है तालिबे, हाँ लिंक दे दिया। नाखून से खत्म भाई कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया एडम की गैर हाजिरी की वजह से बिस्तर ढूंढने वाले साहिल को आयत ढूंढनी पड़ रही है, ये भी कैसा समय का फेर है, मेरी हमदर्दी आपके साथ। अरे थैंक यू सर, हमदर्दी के लिए। बम्बल बीट कहती है सूर्य अन्निसा 28, नहीं वो आयत नहीं थी, मैं लेके आ गया था बाद में। नॉट वो कहते हैं वैसे एड्स ना हो इसलिए औजार कटाना सही होगा, ना बचेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा सेक्स, ना होगा एड्स, राइट। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। नॉट वो कहते ये ऐसा है कि चोरी कराने को 100% काम कराने के लिए सबके हाथ तोड़ दिया जाए, अब करो चोरी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल्स आप देते जा रहे हैं नॉट फोक साहब। नाखून से खत्ता भाई कहते हैं जिस तरह ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गे का एग्जाम्पल लेकर आया, मुझे काफी हद तक यकीन है कि ये मौलवी साहब के फजल से नवाजा गया है और दे देम प्रोनाउंस वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमाया। मैट्रिक्स वर्ल्ड कहते हैं साहिल भाई मेरी जान इस कुफर का जिजिया कबूल करो और डोंट फॉरगेट तेरी बहन मार्केट में जा रहा है और हागरे के लिए, क्या बात। नोवन भाई कहते हैं साहिल एमिली विल्स को नल की आदत लग गई और वो 3-4 एक बार में डाली अपने ज्ञान में और परमानेंटली डिसेबल्ड हो गई अरे क्या हो गया ये प्यारे भाई कहते हैं साहिल शांत दिमाग से नापी तूली डिबेट करता है, आज खेल रहा है अब्दुल से, वरना स्टार्ट में ही रेप और अपने बदले दूसरे को सजा वाले 2 मुद्दे पे ही निपट जाता। साहिल घरवाली को भी नहीं जीतने देगा डिबेट में। अरे थैंक यू सो मच प्यारे भाई। XYZ कहते हैं हेलो साहिल भाई कैसे हो, छोटा सा कंट्रीब्यूशन कबूल करे साहिल भाई, इसको शौक दे दे कि इसकी नींद हराम करोगे क्या, इसको सदमा लगेगा, ये सोएगा नहीं आज पूरी रात वैसे भी।
चतुर चालाक मायावी कहते हैं बस करो साहिल, जाने दो अब्दुल को। यार जाने दो क्या, खुद ऐसा होना चाहिए कि खुद डर के भाग जाए, और वही हाल हुआ है अब्दुल का। बम्बल बीट कहती है इसको कोई बताओ कि फर्स्ट टाइम करने पे फोरस्किन ऑटोमेटिकली निकल जाती है, HIV इससे रिलेटेड है ही नहीं, कौन से मदरसे से इन्फो ला रहा है भाई। यार इनको कुछ कुछ उसमें ना आप लोगों को मिल जाएगा आर्टिकल जहाँ पे वो सर्कमसिजन के फायदे वहां पे गिनाते हैं। एब्सोल्युटली फाइन, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, लेकिन सर्कमसिजन का जो डिसीजन है वो एक इंसान होशो हवास में लेना चाहिए, वेल इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि बचपन में ही काट दी और वो बड़ा होके सोच रहा है यार मुझे नहीं करवानी थी। अब वो कहाँ से लाएगा चमड़ी, वो कहाँ से लाएगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, एक इंसान वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेता है कि भाई ठीक है इसमें मेरे लिए फायदे हैं, इसमें मेरे लिए फायदे हैं और ये कराना चाहिए मुझे, और वो फिर कर रहा है तो ठीक है, समझ में आता है। वरना ये क्या बचपन में ही काट देते ना ये लोग, तो क्या करे वो, इससे मुझे प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। साहिल भाई मैं हाँ इजाजत लेता हूँ, मैं जी जी, फीडबैक फिर से देखता हूँ। शुक्रिया भाई। शुक्रिया शुक्रिया। इरफान भाई, यार साहिल इनका नाम देखना जरा नॉन मोमिन टाइप से लग रहा है मेरे को। इरफान साहब। हाँ भाई इरफान भाई, आप मोमिन है? सो गया क्या? कराटे मार रहा है। हाँ कराटे मार रहा है, इसको निकाल दो। अरे रे रे रे, OGMD साहब। सोनू निषाद साहब छोड़ दीजिए, आपके लिए स्ट्रीम नहीं है। पीस मेकर, अगर आप नॉन मोमिन है तो प्लीज लीव कर दीजिए। OGMD साहब बोलिए। OGMD बोल रहे भाई, OGMD नहीं बोलेगा ये। ओके, इसको भी निकालते हैं। गया। अमन साहब। हाँ भाई, am I audible? Yes, you are audible. Are you moving? था 10 से 15 दिन हो गए, ताज़ा ताज़ा छोड़ दिया है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे सरों के ताज, इल्म का खजाना, बल्कि इल्म का समंदर, बल्कि समंदर भी कम पड़ जाए, ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है। फर्सी सलाम के साथ एडम साहब का इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? सर धन्यवाद, बिल्कुल ठीक ठाक। धन्यवाद तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का। और क्या 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 हरकतें कर रहे हैं साहिल साहब, आप बंदे भगा रहे हैं यार यहाँ से। बोलता है मैं इसका जवाब नहीं दूंगा।